आज हजारीबाग एरिया की ओर से कोलफील्ड मजदूर यूनियन ने वनभोज सम्मेलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में हजारीबाग क्षेत्र के अलावे कोलफील्ड मजदूर यूनियन के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। और इन अधिकारियों से जो है चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में कोल इंडिया में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, कामगार हैं, उनका भविष्य क्या है। और ये जो 4 श्रम कोड को लेकर के पिछले दिनों एक दिवसीय हड़ताल की गई थी, उससे क्या फ़ायदा होगा या हुआ, और मज़दूरों को क्या 4 श्रम कोड के बारे में विस्तृत जानकारी है या नहीं है, उससे संबंधित हम लोग जानते हैं। सर बताएं, आप कोल इंडिया के भविष्य क्या है, पहले इसके बारे में बताएं, फिर आप 4 श्रम कोड के बारे में बताएं। कोल इंडिया को तोड़ने का कुप्रयास बहुत पहले से सरकार कर रही है। उसका रिजल्ट है कि ACCL हो, NCL हो, वो सबको ये क्या बोलते हैं उसको IPO में डाल दिया है। BCCL की हालत वही है, ECL की हालत वही है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार और जो है उद्देश्य यही है कि कोल इंडिया को तोड़ दिया जाए। क्योंकि कोल इंडिया एज ए होल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसके पास कि आज देश का कोई भी खरबपति पूंजीपति जो भी हो, एक साथ कोल इंडिया को नहीं खरीद सकता है। अब उसके लिए सरकार को ज़रूरी है कि कोल इंडिया को जो सब्सिडरीज है उसका, वो सबको अलग अलग कर दे, और अलग अलग करने के बाद जो उनकी स्पष्ट मंशा है कि वो उसको पूंजीपति उद्योगपति के हाथों बेच देगा। प्लस जो 4 लेबर कोड है, एक तो मजदूर का सबसे बड़ा हथियार जो था, अंतिम हथियार था, वो हड़ताल का हम लोगों ने किया। 1 अप्रैल के पहले निभा लिया, लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद वो अंतिम हथियार को चलाना बहुत मुश्किल है। इस लेबर कोड के अनुसार आप 14 दिन पहले हड़ताल का नोटिस आपको देना है, और वो हड़ताल का नोटिस जो है वो आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। आर्बिट्रेशन में कहाँ चला जाएगा? या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होगा या लेबर कमिश्नर होगा। और जब आर्बिट्रेशन में जब तक रहेगा, आप यदि हड़ताल करते हैं तो गैर कानूनी हो जाएगा। उसका खामियाजा मजदूर को भुगतना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि लेबर कमिश्नर हो या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, वो भारत सरकार के पदाधिकारी हैं। वो तो चाहेंगे कि आप जिन मुद्दा को लेके 14 दिन पहले हड़ताल की नोटिस देंगे, वो आपको 6 महीना झुला देगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन के दरमियान में आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो मजदूर का जो अंतिम शस्त्र था हड़ताल, मेरे समझ से अब आगे बहुत कष्ट है। जो भी छोटी छोटी मांगों या बड़ी मांगों को लेकर के जो होता था वो संभव नहीं है। अभी सबसे यह है कि 4 लेबर कोड के बाद आपका JBCCI समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ वो सोल निगोशिएटर और निगोशिएटिंग काउंसिल 2 का है, जिसमें 51% जिसका मजदूर का होगा वो सोल निगोशिएटिंग काउंसिल में आएगा, और 20% तक का जिन यूनियन का मेंबरशिप होगा वो क्या बोलते हैं, ये निगोशिएटिंग काउंसिल 20 वाला बोल रहे हैं, सुना कीजिए, तो उसमें आ जाएगा। अब स्थिति क्या होगा कि किसी यूनियन के पास 51 नहीं है। बगल में देखते होंगे जो प्राइवेट फैक्ट्रियां जो रहती है थी, तो उसमें एक तो दलाल यूनियन को रखता था, और वो दलाल यूनियन क्या करता था, वो प्रबंधन के हक में जाता था। वही हालत इसमें भी हो जाएगा। और ये सब JBCCI में जितना आपको लाभ मिला है, चाहे 932 हो, 940 तो हमारे ही कुछ नेता की गलती से आज 5000 से ऊपर मजदूर बीमार बेड पर पड़े हैं, जिन्होंने जानबूझ करके 8वां वेतन समझौता में एक वर्ड जुड़वाया, जिसका HMS विरोध किया था। उन्होंने एक वर्ड जुड़वाया कि ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस को शुड बी मेंटेन। जबरदस्ती, जबकि HMS सिग्नेचर नहीं किया 8वां वेतन समझौता में,
इसी सवालों को लेकर के। स्टेटस क्या था? स्टेटस को शुड बी मेंटेन, मतलब जो स्टेटस है उसी को आगे मेंटेन करना है। 2 साल से मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा था, तो स्थिति क्या थी कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठना है। हजारों मजदूर बेड पर पड़े रह गए, तो ये हालत होने जा रहा है। 4 श्रम कोड से सर कितना नुकसान है मजदूरों का? मजदूरों का अभी तक जो परमानेंट, जो हम लोग कहते थे कि परमानेंट एम्प्लॉय, अब इसमें स्पष्ट है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देगा, और वो भी 9 माह से 11 महीना का एग्रीमेंट होगा। अभी नई कोई अस्थाई बहाली नहीं होने जा रही है। कोल इंडिया में सेफ्टी पर्पस से बहुत सारे माइनिंग सरदार और ओवरमैन की कमी है, और ये प्रक्रिया 6 माह पहले से चल रहा है। लेकिन जानबूझ करके इस 4 लेबर कोड आने के बाद वो माइनिंग सरदार और ओवरमैन जो सेफ्टी पर्पस से उनकी बहाली होनी चाहिए थी संख्या अनुसार, उसको टाल दिया गया है कि 1 अप्रैल से जब ये 4 लेबर कोड लागू होगा तो उनको भी यही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत उनकी बहाली होगी। अब इससे ज़्यादा बदतर हालत क्या हो सकता है? अस्थाई समाप्त हो जाएगा, अस्थाई रहेगा। अस्थाई के साथ ट्रेड यूनियन बनाने का उनको अधिकार नहीं है। ट्रेड यूनियन बनाएंगे तो मालिक हायर एंड फायर कर देगा, उनके लिए कौन लड़ेगा? आज 15 साल से HPC जो हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन है, बहुत सारे जगह पर लोग जा करके इंस्पेक्शन भी किए, आज वो इसी अधर में लटका हुआ है। कुछ सुधार हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जितनी अपेक्षा थी वो नहीं हो पाया है। ये 4 लेबर कोड जैसे लागू होगा, अभी तक का जो हाई पावर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो सब स्वाहा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मजदूर की बदतर हालत होने जा रही है। न केवल ये 2,14,000 मजदूर का, जो अस्थाई जो MDOs मॉडल के माध्यम से जो 90% कोलियरी को चलाने का जो प्रयास कर रहा है, वहाँ शोषण किसका होगा? वहाँ शोषण मजदूर का होगा। तो क्या सर ये सिर्फ 4 श्रम कोड है, कोयला मजदूरों के ही नुकसान होगा या देश के और मजदूरों का भी? नहीं, देश के मजदूरों पर ये कुठाराघात है। कोयला मजदूर के साथ में सारे मजदूरों देश के मजदूरों पर कुठाराघात है। मजदूर का अधिकार कौन, उसके अधिकार को उठाने का काम ट्रेड यूनियन करता था। जी, ये ट्रेड यूनियन को समाप्त करना चाहता है। तो अब आगे की क्या रणनीति है सर? आप लोग का 4 श्रम कोड के लेकर आंदोलन तो हो चुका है, सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक इसके लिए नहीं की गई है। देखिए, इसमें मेरा स्पष्ट मानना है, मैं छोटा सा ये हूँ, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, जी सर। है ना। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि फिर से इसको दोहराइए, काट दीजिए इसको। सर मैं ये पूछ रहा था कि 4 श्रम कोड को लेकर के हड़ताल श्रमिक संगठनों द्वारा किया गया, अभी तक उसका कुछ निष्कर्ष जो है नहीं निकला है, सरकार की तरफ से उसके लिए कुछ पहल नहीं की गई है, तो आगे की रणनीति जो है ट्रेड यूनियन का क्या होगा? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि मजदूर भी जानता है और हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार में बहुमत आया NDA के, उसके बाद तुरंत ये 4 लेबर कोड लागू किया गया। माने मतवाला हाथी जो है वो समझ गया कि मेरे आगे कोई नहीं है, और तुरंत ये 4 श्रम कानून लागू किया। हम लोग भी जानते हैं कि एक दिन के हड़ताल से ये जो मदमस्त हाथी है, तो फिर आने वाला जो कल का जो भविष्य होगा, जो हमारे बाल बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे कि जब लूटा जा रहा था तो आप लोग विरोध भी नहीं किए। रही बात आगे की रणनीति की, तो ये केवल चरही एरिया का नहीं है मामला, और न ही CCL का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। फिर हमारे ट्रेड यूनियन के लोग बैठेंगे, और जैसा वहाँ से दिशा निर्देश होगा, हम लोग एक सिपाही के तरह उसका पालन करेंगे। जैसा निर्णय होगा, लड़ाई आगे भी जाएगी, लड़ाई इतना ये से समाप्त नहीं होना है। धन्यवाद सर। थैंक यू।